हेलो एवरीवन, मैं कलेश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स विजडम स्पोकन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ में ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लासेस बेहद पसंद आ रही होंगी, आप कुछ डेली नया सीख पा रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास भी हमारी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज हम गिनतियों के माध्यम से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए, आज की क्लास के बाद आप अपनी उम्र इंग्लिश में बताना, किसी चीज के दाम बताना कि ये 50 रुपए का है, ये 100 रुपए का है, ये 1 रुपए की टॉफी है। 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी ना संतरे की, जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती थी। आप इन चीजों के रेट बताना, इंग्लिश में दाम बताना, उम्र बताना और कितना टाइम हो रहा है इंग्लिश में, ये सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं एक धमाकेदार धांसू क्लास लेने के लिए? बिल्कुल तैयार है। चलिए, सारा का सारा फोकस अपना इधर रखेंगे और क्लास शुरू करने से पहले हम एक लेक्चर 5 के बारे में जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 5 में क्या पढ़ा था। देखिए, लेक्चर 5 में हमने दीन दुनिया को नाम देना सीखा था और साथ में ही हमने प्लूरल बनाना भी सीखा था। साथ में ही हमने दोस्तों प्लूरल बनाना भी सीखा था। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ चीजें सीखेंगे। देखिए, हमने घर से लेके बेडरूम से लेके किचन से लेके बाहर की जगहों से लेके सभी को नेम देना शुरू किया था। ठीक है, कि इस चीज को क्या कहते हैं। अगर कोई बाहर से विजिट करता है तो उसको घर का टूर कैसे करा, इंग्लिश में सारी चीजें बता के। फिर हमने प्लूरल बनाना सीखा था, यानी कि अगर किसी चीज की संख्या 1 है तो अगर वो ज्यादा संख्या वाली हो जाए तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाए, उस चीज का प्लूरल कैसे बनाया जाए, हमने ये भी जाना था। फिर हमने सेंटेंस में अपनी जो चीजें थी, जिन जगहों के हमने नाम देना सीखा था, जैसे मार्केट है, ठीक है, आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द बैंक, आई गो टू स्कूल। अगर बच्चा जा रहा है तो क्या कहेगा, आई गो टू स्कूल। अगर पेरेंट्स जा रहे हैं पीटीएम के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए तो क्या कहेंगे, वी गो टू द स्कूल। वहां पे स्कूल से पहले दा लग जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये चीजें हमने बेसिकली देखी थी। उसके बाद हमने इनसे सवाल करना भी सीखा था कि भाई अगर हमें कहना हो कि ये क्या है तो हम कैसे कहेंगे, व्हाट आर दीज। सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए, अब अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक है। आज की क्लास में सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी काउंटिंग का नींव है, यानी कि जो पिलर है 1 to 10 देखेंगे। ठीक है, आपने वो गाना तो सुना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसको इंग्लिश में बनाने की ट्राई करते हैं आज। ठीक है, कैसे बनेगा इंग्लिश में? देखो भाई, 1 को क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। 1 को क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो WIN है ना, विन, विन यानी जीतना, और इसकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती हैं, इनको क्या कहेंगे, वॉन कहेंगे। वॉन है, विन वॉन वॉन नहीं, विन वॉन वॉन तो नहीं कहेंगे। इनकी भी जो साउंड है वो 1 की तरह ही आएगी, विन वन वन। बात क्लियर है? फिर हमारी गिनती में अगला डिजिट है 2, क्या कहेंगे इसको, 2। फिर है हमारा 3, 3, 4, 4 की स्पेलिंग देख लो भाई, 4 की स्पेलिंग होती है FOUR 4। फिर है हमारा 5, FIVE 5। नेक्स्ट है हमारा 6, 7 को कहते हैं हम 7, 8 को कहेंगे 8, क्या कहेंगे, 8 कहेंगे। और 9 को कहेंगे अपन 9, क्या कहेंगे, 9। 10 को क्या कहेंगे हम, 10 को भाई 10 ही कहेंगे, हिंदी में उसको 10 कहेंगे, 10 को 10 कहेंगे। तो ये तो थी हमारी सबसे बेसिक सी बात। ठीक है, 1 to 10। अब इसके अलावा देखते हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, जो हमें कंफ्यूज कर जाती है, वो क्या है, वो है एक तो 11 की स्पेलिंग, 12 की स्पेलिंग। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो देखो हुआ था। हमारे जो रिश्तेदार हैं, कोई भी घर पे आ रहा है तो वो ये पूछते थे, चलो ठीक है ये बताओ 11 की स्पेलिंग क्या होती है, 12 की स्पेलिंग बताओ। तो कभी कभी बच्चे कर जाते हैं ना, 12 को क्या लिखेंगे, 12 को लिख देंगे TWELFE, 12। लेकिन ये तो होती नहीं है। अक्सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, या फिर ये गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, बेसिक सी चीजें हैं। देखो 12 की स्पेलिंग TWELVE होती है। यहाँ पे V आएगा, लेटर V आएगा, जिसकी साउंड सॉफ्ट साउंड वा की तरह होती है। ठीक है, 12 याद रखेंगे, 12। 11
11, 11 मतलब 11, 11, ठीक है। 11, 12, 13, 14। चलो 12 तक तो ये था कि हमें पता होना चाहिए 1 to 12, लेकिन अब जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा इनके सफिक्स में। सफिक्स यानी कि जो चीज पीछे लगती है। यहाँ पे टीन की साउंड आएगी, जैसे 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, आपका 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। तो एक साउंड सुनाई दे रही होगी आपको कि जो 3 की साउंड है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, और जो 4 है वो भी आगे आ जाएगा, 5 है वो भी आगे आ जाएगा, लेकिन आपको सभी में एक कॉमन सफिक्स दिखाई दे रहा है, वो है टीन। क्या है? टीन। जो हमारा स्ट्रेस पार्ट है ना, जो स्ट्रेस पार्ट है वो ये है, इस पे है स्ट्रेस, टीन पे। जैसे 13, 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, लास्ट में हमें क्या लगाना है दोस्तों? टीन लगाना है। क्या लगाएंगे? टीन लगाएंगे। 18, 19 एंड 20। देखो जो धाइयां है ना, धाइयां, जैसे धाइयां यानी कि जैसे 20, 30, 40 एंड 50 एंड सो ऑन, इनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? टी वाई लगाते हैं। याद रखेंगे, इनके लास्ट में हम टी वाई लगाते हैं। लेकिन ये जो 12 के जस्ट बाद नंबर शुरू हो जाते हैं, 13, 14, 15, इनके लास्ट में हम लगाते हैं टीन। जैसे 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, एटसेट्रा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी सबसे बेसिक चीज, ये सबसे बेसिक चीज थी, सभी को आती है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बनाना सीख रहे हैं सेंटेंस, तो हमारा कर्तव्य है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलें। बात समझ आ रही है दोस्तों? चलो ये आपने पढ़ लिया, ये आपके आगे काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको जरूरी जानकारी दे दूं, वो ये कि आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच आ चुका है टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर, जिसका ऑफर तो कल ही खत्म हो गया, ठीक है। 24 जुलाई से शुरू हुआ था आपका ये बैच, 24 जुलाई से शुरू हुआ था। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, और कितने बजे होती हैं? शाम के 4 बजे होती हैं। और अब इसकी जो बेसिक फी थी, यानी जो इसका वर्थ था 499, वो प्राइस चालू है। इसकी वैलिडिटी है आपकी 1 साल की। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पे मिलेगा। जाइए टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम अपनी सारी छोटी बड़ी गलतियों को सुधारते हुए आगे चलेंगे। ये जो क्लासेस होंगी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी का एग्जाम लिया जाएगा, किसको कितनी इंग्लिश आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सफर है जो कि हमें आगे ले जाएगा, एक इंग्लिश सीखने का सफर है। जाइए इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए दोस्तों। इसके बाद आ जाती है बात कि ग्रामर भी हमें बताओ। तो ग्रामर के लिए आपके पास रामबाण इलाज है, पेनेसिया है आपके पास, वो है प्रशांत सोलंकी सर का लाइव बैच चालू है, लाइव बैच 2.0। ये भी आपको टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसकी वर्थ है 899, वैलिडिटी इसकी रहने वाली है 2 साल की। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ये देखिए, कंप्लीट समाधान है, आपकी हर समस्या का कंप्लीट समाधान है, चाहे प्री हो, मेंस हो, और कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी का सभी समाधान आपको इस बैच में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, जहां पे आप अपने डाउट साथ की साथ पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो। लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत ही बढ़िया सी राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और टाइप वाइज एंड लेवल वाइज आपको शीट्स मिलेंगी। जाइए एक बार बैच को चेकआउट करिए। चलिए वापस आते हैं अपनी क्लास पर, हम क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहले अब एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं, जिसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये कि भाई टीन और टी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इस फर्क को बताओ, क्या फर्क होता है? इसका बेसिक डिफरेंस बस यही है, जहां भी आपको धाई दिख जाए, यानी कि 0 दिख जाए एंड में, वहां पे आपको क्या लगाना है? लास्ट में टी वाई लगाना है, ठीक है, लास्ट में टी वाई लगाओगे। लेकिन जहां आपको दिख जाए 12, ये जहां आपको दिख जाए 13, 14, 15, ठीक है, 19 तक, वहां पे आपको लास्ट में क्या लगाना है दोस्तों? टीन लगाना है। आसान है, बहुत आसान है। तो 13 पे जो हमारा स्ट्रेस पार्ट होगा वो टीन होगा, टीन वाला होगा। लेकिन
जो 30 है वो हमारा स्ट्रेस पार्ट होगा टी वाई पे, टी 30, ठीक है 13 और 30, कुछ और मत पढ़ने लग जाना इसको, कभी मिस स्पोक कर दो। चलिए अब आगे देखते हैं, धाइयों के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैंने वैसे बता ही दिया है आपको, जल्दी जल्दी से देखेंगे। 20 को क्या कहेंगे भैया, 20 को क्या कहेंगे, 20 कहेंगे, बार बार बोलो, 20 को क्या कहेंगे, 20 कहेंगे, बार बार कहिए, बार बार कहिए, 20 20 20 20 20। और 30 को भैया 30 कहेंगे, 40 को 40 कहेंगे, 50 को अपन 50 कहेंगे। स्पेलिंग भी देख लो, सबके लास्ट में टी वाई है, स्पेलिंग भी देखो ध्यान से। इधर आओ, 60 को 60 कहते हैं और 60 को 60 कहेंगे, 70 को अपन 70 कहेंगे और 80 को हम 80 कहेंगे, 90 को हम 90 कहेंगे। अब इनसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, वो ये, अब तक तो हमने पढ़े हैं ये 12 13 14, उसके बाद हमने धाइयां पढ़ी हैं 20 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीच के नंबर बनाएंगे। और बीच का नंबर कैसे बनेगा, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके, यानी कि 21 है फॉर एग्जाम्पल, 21 है तो इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ो, 20 को अलग ब्रेक करो, 1 को अलग ब्रेक करो और बाद में जब हम इनको बोलते हैं उनको एक साथ मर्ज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 21 बन जाएगा। क्या बनेगा ये हमारा, 21 बनेगा। 20 + 1 21। ऐसे देखो 35 35 है, ये इसको कैसे बनाएंगे भाई, 35 है तो पहले 30 भी तो आया होगा, 31 भी तो आया होगा, उसके बाद ही तो 35 है। तो इस वाले धाई को लो, धाई से बनता है, धाई प्लस हमें इकाई जोड़नी है और आपका नंबर जो है बन जाएगा इंग्लिश में। तो ये क्या बनेगा, 35। ऐसे ही 48 हो गया और 99 हो गया, जिसको हम हिंदी में 99 बोलते हैं। बात समझ आ रही है, 90 और प्लस आपका 9 क्या बन जाएगा, 99 बन जाएगा। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं 99। बात समझ आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम चीजों को, हमने संख्या देख ली, कैसे हम उनको इंग्लिश में लिखते हैं हमने तरीका देख लिया। अब हम जानेंगे कि अगर हमें पूछना हो कि कोई चीज हमारे सामने है वो कितनी है, तो उसको किस तरीके से पूछेंगे, उसको हम पूछते हैं हाउ मैनी से। किससे पूछेंगे, हाउ मैनी से। अब देखिए, मान लो मेरे सामने कुछ किताबें हैं और मैंने आपसे कहा कि हाउ मेनी बुक्स, ये कितनी किताबें हैं, तो आप गिनोगे 1 2 3, आप कह दोगे 3 बुक्स। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप वहां पे 3 बुक कहोगे या फिर 3 बुक्स कहोगे, 3 बुक्स कहोगे, क्यों कहोगे भाई, आपने बुक के साथ एस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो नंबर है वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल बन गया। तो नंबर को देखो, नंबर को देखने के साथ ही इसके बाद जो भी वर्ड आ रहा है उसको प्लूरल बना दो, ठीक है, उसको प्लूरल बना दो। और प्लूरल बनाने का तरीका बताया ही था, या तो लास्ट में हम एस लगाते हैं या फिर हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो 3 बुक्स हो जाएगा। अब मैं कहूं आप कुछ पेन है, मैं कहूं हाउ मेनी पेन्स, तो आप गिनोगे और आप बता दोगे 5 पेन्स, ठीक है, 5 पेन्स। तो देखो 5 थे इसलिए हमने पेन में एस जोड़ के पेन्स बना दिया, 5 पेन्स। कितने रुपए हैं भैया, 10 रुपीज हैं। कितने हैं, 10 रुपीज। इसका सिंपल सा फंडा समझो, सबसे पहले इसका सिंपल सा फंडा समझो, अगर 1 है तो 1 के साथ हम रुपी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन 1 से कोई भी ज्यादा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है तो हम रुपी को रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझना, ये आगे काम आएगा बहुत, यही चीज बहुत काम आने वाली है। जैसे मैंने कहा 2 तो रुपीज हो जाएगा, मैंने कहा दोस्तों 3 तो क्या हो जाएगा, रुपी या फिर रुपीज, रुपीज हो जाएगा। फिर मैंने कहा मान लीजिए 50 रुपए हैं, तो मैं क्या कहूंगी, 50 रुपीज कहूंगी ना, बिल्कुल 50 रुपीज कहूंगी। ये बात समझ आई, अब ये आपके सेंटेंस बनाने में काम आएगी। चलो अब हम ये देख लेते हैं कि यार ये हम नंबर्स तो पढ़ रहे हैं, क्या इनका सही में कोई यूज है,
हम अपनी डेली लाइफ में इनका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो, जब हमें पैसे की बात आती है, पैसा बताना होता है कि ये 50, इसकी कीमत 50 रुपए है, या फिर ये जो है 1 रुपया है, 2 रुपए है, किसी चीज की आपको कीमत बतानी है, वहां पे काम आता है। जैसे इट इज 50 रुपीज, ठीक है, इट इज 50 रुपीज। आपको टाइम बताना है इंग्लिश में, तो आप क्या कहोगे, इट इज 10 o'clock। देखो, ये जो है ना, इसको ओ नहीं पढ़ते हैं, इट इज 10 ओ नहीं पढ़ते हैं, इसको आ पढ़ते हैं, हल्का सा आ। इट्स 10 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 7 o'clock, ठीक है। और इस ओ का मतलब क्या है, इस ओ का मतलब होता है ऑफ। इस ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। अगली जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम प्रॉपर एक इसी चीज पे फोकस रखेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाए। वो पूरी वीडियो टाइम और डेट, टाइम, डेट और डेज के ऊपर रहने वाली है, ठीक है। तो हम टाइम कैसे बताएंगे, कुछ भी करेक्ट टाइम बज रहा है, जैसे मान लो 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, या फिर 10 बज रहे हैं, या फिर 11 बज रहा है, करेक्ट 11 बज रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे, इट्स 11 o'clock, इट्स 7 o'clock, इट्स 9 o'clock। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें अपनी उम्र बतानी है कि मैं इतने साल की हूं, मैं इतने साल का हूं, तो वहां पे भी तो गिनतियों का यूज हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। बस इसी रीजन की वजह से हमने पहले सबसे आसान सिंपल काउंटिंग्स को पढ़ना शुरू किया था। उम्र बताने के लिए हम क्या कहेंगे, सबसे पहले अपनी उम्र बता रहे हैं तो भाई आई लगाएंगे, और आई के साथ क्या रहना पसंद करता है, एम रहना पसंद करता है, तो आई के जस्ट बाद एम आएगा कि आई एम, फिर अपनी उम्र बता दो, फिर लगा दो ईयर्स ओल्ड, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल की हूँ, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। आसान है, बहुत आसान है। फिर देखो, अगर हमें अपना फोन नंबर बताना है तो भी वहां पे गिनतियों का काम आता है कि माई फोन नंबर इज दिस 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 दिस, अपना नंबर बता दो। गिनतियों का ही तो यूज हो रहा है भैया, पैसा बताने से टाइम बताने, उम्र बताने, फोन तक, हर किसी में गिनतियों का ही यूज हो रहा है। और यही पर्पस था आज की क्लास का। बहुत आसान है, चीजें बहुत बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इन्हीं सारी चीजों को एक साथ रखेंगे जो भी हमने पढ़ा है, और देखते हैं कि क्या सेंटेंस बन पा रहे हैं हमसे, ठीक है। जो हमने पढ़ा है क्या हम उसके फ्लो में जा पा रहे हैं, चीजों को फॉर्मेशन कर पा रहे हैं चीजों का। देखिए, अगर आपको कहना हो कि मेरे पास 20 रुपए हैं या मेरे पास 50 रुपए हैं, तो पास के लिए हम हैव लगाते हैं, ठीक है, हैव या हैज लगाते हैं, और आई के साथ हैव जाता है। तो राधिका के पास 50 रुपए थे या 20 रुपए थे, तो राधिका क्या कह रही है, आई हैव 20 रुपीज। भैया मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं 50 न दूंगी, देख तो सामान देना तो ठीक है, नहीं मैं अगली दुकान पे चली जाऊंगी। आई हैव ओनली 20 रुपीज, आई विल नॉट गिव यू 50 रुपीज एनी मोर, ठीक है। तो राधिका क्या कह रही है, आई हैव 20 रुपीज, गिव मी 3 एप्पल्स प्लीज। राधिका कह रही है मुझे 3 सेब दे दो। देखो, सेब कितने हैं, 3 हैं, तो 3 है तो एप्पल को हमने प्लूरल बनाया है, एप्पल के लास्ट में एस जोड़ दिया है, तो ये प्लूरल बन गया कि गिव मी 3 एप्पल्स प्लीज। हाउ मेनी पेन्स, ये कितने पेन है। राधिका एक दुकान पे गई अब स्टेशनरी पे, राधिका ने पेन देखे, तो राधिका कहने लगी भैया ये कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स। तो अब शॉपकीपर ने बताया कि बहन जी ये 5 पेन है। तो देखो 5 के साथ पेन, पेन्स आया है, पेन नहीं आया, 5 के साथ पेन्स आया है। फिर देखो, इट इज 45 रुपीज, सॉरी 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 सॉरी, इट इज 45 रुपीज, यानी कि इसकी कीमत 45 रुपए है। इट इज 45 रुपीज। देखो 45 आया ना, तो 1 से ज्यादा कोई भी नंबर आ जाएगा तो उसके साथ हम रुपीज लगाएंगे। 1 है तो जस्ट रुपी लगाएंगे, और 1 के बाद कोई भी है तो हम रुपीज लगाएंगे कि इट इज 45 रुपीज। माई फोन नंबर इज 9873, जो भी आपका नंबर है वो बता दो। आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, मैं 22 साल की हूँ। I am 22 years old, I am 25 years old। आप भी बोलिए, आप भी सेंटेंस बनाइए। हमने जो भी पढ़ा है बहुत बेसिक सी तो चीज है, और वो चीज है जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है। आप भी बोलिए, अपनी उम्र बताइए, किसी चीज की कीमत बताइए, या फिर फोन नंबर तो देखो नहीं बताना, नंबर ही, अपनी जो है उम्र ही बता दो आप। चलो आगे देखते हैं।
यहाँ तक था मेरा हिस्सा। अब आपकी बारी है, आपकी चांस है, हमने जो भी पढ़ा है आपको बताना है। देखिए प्रैक्टिस नंबर 1, फटाफट से आपके सामने नंबर डिस्प्ले पे आ रहे हैं, आपको बोलने हैं ये, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 7। इसको क्या कहेंगे? बताओ बताओ बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, तभी तो लगेगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो। 21, ये क्या है? ये 13 है या 30 है? ये क्या है? ढाई है तो 30 है। ये हमारी 13 है। ये हमारा क्या है? 40 प्लस 8 से है तो ये हमारा 48 है। ये हमारा 60 है, ये 99 है, एंड इट इज आर 100। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ कॉन्वर्जेशन फॉर्मेट में देखते हैं। मान लीजिए हम कहीं गए और हमें कोई चीज खरीदनी है, तो वहां पे क्या ये सेंटेंस निकल पाते हैं कि नहीं? देखो कुछ बना के देखते हैं। राधिका सब्जी मंडी में और कह रही है हाउ मच फॉर दीज टमाटोज? इन टमाटो के लिए कितने पैसे भैया? ये टमाटर कितने के हैं? हाउ मच फॉर दीज टमाटोज? तो सेलर कह रहा है 30 रुपीज पर किलो। ठीक है, वो सेलर मतलब जो शॉपकीपर था, जो सेलर था, वो उसके रेट बता रहा है कि भैया 1 किलो के कितने रुपए हैं? 30 रुपीज पर किलो। 30 रुपीज पर किलो। तो राधिका कह रही है गिव मी 2 किलोज। देखो 2 आया तो 2 के बाद हमने किलो में ऐसे लगा दिया कि मुझे 2 किलो दे दो। गिव मी 2 किलोज एंड 5 लेमन्स। मेरे को 2 किलो दे दो और 5 लेमन दे दो। अब सेलर कह रहा है 2 किलोज एंड 5 लेमन्स आपके हो गए 70 रुपीज। 2 किलोज एंड 5 लेमन्स आपके कितने हुए? आपके हो गए भैया 70 के बाद हमने रुपी में एस लगाया है 70 रुपीज। 2 किलोज एंड 5 लेमन्स आपके 70 रुपीज हो गए। ठीक है, राधिका कह रही है हेयर इज 100 रुपीज। मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, हेयर इज 100 रुपीज। 100 के बाद भी रुपीज आया, ध्यान देंगे। हेयर इज 100 रुपीज। अब सेलर कहता है योर चेंज इज 30 रुपीज। ठीक है, 70 का सामान हुआ। बहन जी 70 का तुमने सामान ले लिया और तुमने मैंने जो है 100 रुपए दिए, 100 में से 70 गए, बचे कितने? 30। तो लो तुम्हारा जो चेंज है वो 30 रुपीज है। चेंज यानी कि खुले रुपए। ठीक है, बचे हुए रुपए, खुले रुपए। योर चेंज इज 30 रुपीज। तो देखो 30 के बाद रुपीज आया है। धन्यवाद, बार बार आइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमेशा की तरह हमारी क्लास में एंड में जो है कॉन्फिडेंस मूवमेंट रखा जाता है। ये बताता है, ये पूरी क्लास का निचोड़ है, ये बताता है कि जो भी आपने चीजें सीखी हैं क्या आप उनको अप्लाई कर पाते हो या नहीं। और ये वो मूवमेंट है जहां पे आपको चीजें फिल करनी है और कमेंट करने हैं। चलिए फटाफट से कमेंट करिए। आई एम, अपनी उम्र बताइए कितने साल के हो। आई एम, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जितने भी साल के हो अपनी उम्र बताओ, पूरा सेंटेंस लिखो। आई हैव, आपके पास जितने भी फिलहाल रुपए हैं लिख दो। ठीक है, नहीं भी है फिर भी लिख दो। आई हैव 20 रुपीज, 40 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज, कुछ भी जो है आपके पास लिख दीजिए। माई लक्की नंबर इज, बस ये आपको नहीं लिखना है कमेंट में बिल्कुल भी। चलिए इन्हीं चीजों के साथ आप लोगों के लिए शाबाशी है कि आपने बहुत बढ़िया करा, चीजें सीखी हैं और वो चीजें सीखी हैं जिनको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में बिल्कुल इसी ही जोश के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।